हो जाएगी कि जैसे क्लास है सुबह, मान लीजिए किसी कारण से आप नहीं आए, कोई कारण हो सकता है, तो उस स्थिति में क्या हो गया कि क्लास को कंटिन्यू रखने में ये मदद करता है ना। और चूंकि उसमें कट पेस्ट होता नहीं है, इसलिए पूरा क्लास का होता है बातें, बाद में जब हम एडिट करके डालेंगे तो वो सिस्टमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास जो कि चूंकि मैंने कुछ मशीनरी दिए हैं, इसका फोटो ले लिया नहीं सर, ना ये ले हमको भेज देना, वो नहीं है सर, दोनों से कोई का नहीं है, काहे नहीं रखते हो ऐसे टेक्स्ट रहेगा ना, तो इसको भी पीडीएफ बना देंगे। सब कर तो रहे हैं, देखो क्या आ जाएगा। कहीं फोन का नहीं रखता है, भारी बहुत होता है। ठीक हो गया ना, ठीक वहीं पर रहने दें, फिर दोबारा कर लेगा। अब वो कौन सा सवाल? सर समझा दीजिए 13 नंबर। क्या है ना, क्या है सवाल पढ़ो। 13 नंबर, 3 cards are withdrawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability of getting 2 spades, 1 spades, 1 club and 1 diamond. लगाया नहीं तेरा नाम, अरे मोहल्ला गया। तेरा नंबर एक पैक ऑफ कार्ड है, यानी कितने हो गए 52। करा देगा। आपके पास n हो गए 52, n नहीं कहिए, इसको कहेंगे s। टोटल, हाँ n कर दीजिए आपका 52। अच्छा, अब करता है क्या, पहला केस नंबर 1 क्या करता है, इसमें से 3 कार्ड विड्रॉ कर लेना। अच्छा, यानी आज हो गया आपका 3। पहला तो केस हो गया कि 3 कार्ड ले लिए हैं, यानी कि आपसे इससे क्या बन जाएगा, NS 52 C3। ये तो कम से कम क्लियर हो गया टोटल केस निकालने का। तो टोटल केस क्या हो जाएगा 52, 51, 50 और 3, 2, 1। 3 बजे कैसे जाएगा, तुम का पर सवाल फिर से, हाँ सर 3 का विड्रॉ किया। तो 49 कैसे जाएगा, और तुम्हारे बना तुम कहां से शुरू करोगे, 52 से ना पीछे लौटोगे। हाँ सर 52, 51, 50, हम 49 लेते ना फैक्टर से फैक्टोरियल कट जाएगा। 49 क्यों लेंगे, इसका फार्मूला दरअसल क्या है, n। अरे हमको दरअसल मालूम है, लेकिन हम बताया तो दूसरा तरीका भी तो, हम दूसरा तरीका नहीं करते हैं, पहला याद है, पहला हमको भी मालूम है, पहला याद है, वो कट जाएगा, इफेक्ट जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हम कितना यहाँ लिखे ये बता। देखिए 52, 51, 50 लिख दिए, फिर उसके बाद डिवाइड करके 3 to 1। हाँ बस सीधा 57 51 हो जाएगा, और 26 दूनी 52, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300 इंटू 17, 0 0 17 51, 17 5 2200 है ना। हाँ अच्छा, अब आ जाओ, ये हमारा टोटल केस निकल गया, इसी से बार बार जो है हमको काम में आएगा। अब बोलो पहला केस, पहला बोल रहा है कि 2 स्पेड होना चाहिए, 2 स्पेड है ना, तो यहां लिख देंगे पहला केस में 2 स्पेड, 2 स्पेड
हाँ, इसके लिए मान लेते हैं हम डिनोट्स करते हैं ए डिनोट ड्राइंग टू स्पेस, एग्जैक्टली टू स्पेस है। हाँ, एग्जैक्टली टू स्पेस हुआ, क्योंकि अगर जोड़ देता एग्जैक्टली तो मैंने दो हमेशा कांस्टेंट हो जाता। एट लीस्ट, क्योंकि 3 कार्ड निकाल रहे हो ना, तो यहाँ तो 3 कार्ड कैसा बनेगा, तो 2 कार्ड अगर स्पेस होगा, 1 कार्ड एडिशनल होगा, मानी सर 1 कार्ड एडिशनल होगा। हमारी बात समझ में? तो उस स्थिति में अब क्या करोगे, इसको निकालोगे तो इसकी जो है कितने बनेंगे केसेस, तो आपके पास स्पेस टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13 में से कितना निकालेंगे? 2 को निकालेंगे, तो बाकी ये वो कार्ड तो और निकालना है ना। तो रेस्ट कार्ड किस में से निकलेगा? 39 में से रेस्ट 1 कार्ड निकलेगा। हाँ लगा दीजिए, सही में लगा दें तो अच्छा। तो रेस्ट कार्ड कितना होगा? 39 में से बाकी एक कार्ड और चाहिए। अगर यही कहता एट लीस्ट, तो क्या होता? आपको 3 केसेस बनता। पहले हो जाता एट लीस्ट 2 कार्ड्स, तो एट लीस्ट में 2 कार्ड्स का मतलब क्या होता कि 2 और 3, 2 केस बनता। एट लीस्ट 1 कार्ड, तो क्या होता? एक 1 हो जाता, एक 2 का होता, एक 3 का हो जाता। और समझा रहे हैं ना? तो देखते हैं, तो यहां पर सीधे सीधे कर दिया कि 2 कार्ड्स आपको निकालना है और दोनों स्पेस, लेकिन दरअसल आपको निकालना कितना है? 3। तो यहाँ 2 को तो स्पेस से निकल गया, तो रेस्ट 39 बचा, उसमें से हमको एक कार्ड और ड्रॉ करना होगा। तो यानी कितना हो जाएगा? 13, 12, 2, 1 इंटू 39, तो ये हो जाएगा 6, 13, 2, 26, 52 इंटू 39, 3042। देयरफॉर पी कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा NA बाई NS, यानी कितना हो जाएगा? बाई कितना हो जाएगा? 22,100 कितना? 0.1376, यानी कि 0.76%। कितना देता है सर? बना हुआ है, पूछा क्यों? अच्छा, नेक्स्ट है 1 spade, 1 club and 1 diamond। सेकंड नंबर 1 spade, 1 club, 1 club, 1 diamond। 1 डायमंड, 3 का 3 निकल गया। तो अब इसका अगर मान लेते हैं कि ये इंडिकेट करते हैं उसको B से, तो NB कितना हो जाएगा? 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, यानी हो जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 13, यानी 169 इंटू 13। देखो तो कितना आता? 13 इंटू 13 इंटू 13, 2197। देयरफॉर PB हो जाएगा NB NS 2157 बाई 22,100, कितना आ गया? 0.0994, यानी कितना हो जाएगा? 9.94%। ये हो गया। अच्छा, और है इसमें 2 ही सवाल था। क्लियर हो गई बातें? अच्छा, क्लियर हो गई बातें? एटलीस्ट 1 पूछता है तो फिर हम लोग 1 से शुरू करके जहां तक जाएगा, ठीक है सर, और एटलीस्ट 2 पूछता है तो 2 से शुरू करेंगे ना, कम से कम 2, और कहेगा एट मोस्ट 2। हाँ, मतलब अधिक से अधिक 2। एक एट लिस्ट है, लिस्ट जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? जब तक भर ले, जब तक अंग्रेजी कुछ बतिया ले। लिस्ट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है?
एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का 3 फॉर्म होता है। कौन कौन सा? जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये डिग्री ऑफ चांस है। प्रोबेबिलिटी क्या है? डिग्री ऑफ चांस ऑफ ऑकरिंग। प्रोबेबिलिटी refers to the degree of chance of occurring an event connected with an experiment। तो पढ़े होंगे पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो लिस्ट कौन सा है? जैसे मोस्ट कौन सा जो है, कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, मच मोर, मोस्ट ना। उसी ढंग से लिस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। इसका पॉजिटिव डिग्री क्या है? किससे बना? लिस्ट किससे बना? कौन सा वर्ड से? लिटिल से। लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल पॉजिटिव, लेस कंपैरेटिव। तो मैं कहता है लेस का है, तो कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? 2 के बीच में तुलना करते हैं तब ना। 2 के बीच में तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव होता है। जैसे ही इज टॉलर देन मोहन, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। उसी ढंग से लिटिल, लेस, है ना। इसका एक स्नैप ले लो, आगे बताते हैं। इसी से स्नैप ले लेते हैं। इसका स्नैप एक साथ एक जैसा फॉर्मेट में आ जाएगा। लैपटॉप देख कैसा? मतलब तो है ही, क्या नाम है आपका? आगे सवाल देखो बच्चे। चलो ठीक है, आगे हम लोग करते हैं। अब कितना नंबर? ये कौन सा ग्रुप का था? सर ये ग्रुप बी का था। ग्रुप बी था। ऐसे तो सोचना सीरियल नंबर जो टोटल है ना 1 से ना शुरू है, कंटिन्यू नहीं सर, ग्रुप बी में आपका 8 से शुरू है, मतलब स्टार्टिंग से तो स्टार्टिंग के 1 से ना है, तो उससे भी नंबर से पकड़ में आ जाएगा। सर ऐसे भी कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, सिस्टमाइज चलेंगे तो कंप्लीट भी हो जाएगा और बात भी आ जाएगी। ऊपर से चलिए, जो बना सकते हैं बनाएंगे, नहीं तो हम एक एक बोर्ड पे बता देंगे, रिहर्सल हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं भी आते भी सिखला देंगे। सर अब डाइस रिलेटेड प्रॉब्लम कोई बात नहीं है, वो तो उसमें लिखा गया है। ये ग्रुप सी है। यस सर। चलिए ग्रुप सी है। अच्छा, कोई पूछे प्रोबेबिलिटी क्या है तो क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी सर। हाँ, डिग्री ऑफ चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, है ना, कनेक्टेड टू, ये भी लिखा जाता है, कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट, माने किसी एक्सपेरिमेंट से ही। एक्सपेरिमेंट का स्पेलिंग क्या हो गया? पी आर ई ना, एक्सपेरिमेंट, कनेक्टेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर ऑकरेंस भी लिख सकते हो और नॉट ऑकरेंस, वो ताकि हम लोग क्या सीखें, कुछ न होना भी होना है।
जैसे आकाश में क्लाउड है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, बट व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग? तो नॉट तो हो गया, कि न होना भी तो एक घटना हो गई, ये तो वर्षा होने की क्या संभावना है, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो दूसरे ढंग से ये भी कहा जा सकता है कि वर्षा न होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। इसलिए ऑकरेंस एंड नॉट ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, और उसका उत्तर क्या है, कुछ न होना भी होना है। आगे चलिए, बोलिए ग्रुप सी में पहला सवाल कितना नंबर है? 20 से शुरू होता है। हाँ बोलिए। A dice is thrown 2 times. Find the probability of getting one number total of 5 points. अच्छा, अब देखिए 20 नंबर डाइस से रिलेटेड है, तो 2 डाई का है, तो इसका एक बना देते हैं पूरा सेट। कौन सा? एस बना लेते हैं, सैंपल स्पेस। समझ रहे हैं ना? टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 2 times 6 हो जाएगा, 2 to the power 6, तो that 6 to power 2 6 to the power 2, yes, 36 yes. 36। तो अगर हम डायरेक्ट लिखें तो n इज इक्वल टू कितना? 36 और n इज इक्वल टू 36। और बोलिए। Find the probability of getting total of 5 points. टोटल ऑफ 5 पॉइंट्स। अब देखिए n हो गया 36, इसमें आपका कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, इसमें सेट थ्योरी चलेगा, क्योंकि कितने में इसमें बनाएंगे सेट थ्योरी, तो कैसे 36 बनाएंगे? देखिए मैं अगर यहाँ बना दूं, अगर मान लेते हैं इसका इसको कर सकते हैं s, तो यानी n ही s हो गया, यहाँ n ही हो गया s हो गया, तो टोटल हम यहाँ पर लिख सकते हैं n s 36 नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा? s का जो सेट बनाओगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 फिर 4 1 4 2 4 3 4 5 है 4 4 4 5 और 4 6। क्या हुआ? क्या उसका कान खुशी कर रहा है? प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा प्रोबेबिलिटी का बताएंगे। इसको सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कहाँ बोलेंगे? ये प्रोबेबिलिटी है, ये सैंपल पॉइंट्स हैं, और सैंपल पॉइंट जिसके अंदर है वो सैंपल स्पेस है। ये तो आउटकम्स है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग फर्स्ट ऑन फर्स्ट डाई 1 एंड सेकंड डाई आल्सो 1। पर ये हो गया दैट मे बी द ऑकरेंस और इवेंट और आउटकम ऑफ कमिंग 1 on the first phase of the first die and on the phase of the second die it may be 2. Likewise there may be 36 sample points, each outcome is the sample point, और जितने भी सैंपल पॉइंट्स का हम जिस बॉक्स में रखेंगे वो सैंपल स्पेस, स्पेस मतलब क्या होता है? बोलो। सिंपल कहाँ लिखा जाता है? सैंपल बोले, सैंपल तुम सैंपल बोला है? सिंपल बोले। ये सब सैंपल, ऐसा सैंपल का मतलब समझते हो? हाँ सर, सैंपल मतलब क्या सैंपल मतलब क्या होता है? जैसे प्रोडक्ट है, किसी को दिखाना है, 1-2 पीस दिखा दिए, हाँ। सैंपल के तौर पर उसी सैंपल समझते हैं। सैंपल मतलब होता है नमूना। नमूना, लाइक यू। तुम Specific अपने आप में नमूना होता है। तुम अपने हाथ में एक नमूना। तुम सैंपल नहीं हो, नमूने का एक सैंपल है ना। कपड़ा लगता सारा लेके आ गए, हाँ ना ना, अभी सब वही पड़ा है। तो देखो, ये तुम्हारा हो गया सैंपल स्पेस,
स्पेस मतलब क्या होता है? वो और क्या एक मीनिंग है? स्पेस मतलब सर गैप। स्पेस मतलब जगह। और क्या होता है स्पेस मतलब? वो कंप्यूटर का स्पेस। अरे और प्लैनेट्स आर इन दिस स्पेस। स्पेस स्पेस मतलब ब्रह्मांड भी करते हैं, यूनिवर्स जिसमें सभी लोग आते हैं। स्पेस का मतलब जगह भी होता है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष भी होता है। तो यहाँ सेंस क्या होगा कि वो तमाम सैंपल पॉइंट्स जो जिसमें जाकर वो कलेक्ट होकर रखा जाए, उस बॉक्स का नाम स्पेस हो जाएगा, क्योंकि सभी को समूह में रखे हुए। ऑल इवेंट्स, ऑल आउटकम्स कंटेनिंग द बॉक्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब सैंपल कहां से आया, ये बात होती है। अब जो है यहां पर एक टर्म होता है सैंपल। तो जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी आप क्या करते, स्टैटिस्टिक्स क्या है हम बताए थे, स्टडी ऑफ डेटा। डाटा का स्टडी स्टैटिस्टिक्स है। और डाटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन, नॉट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, वैराइटीज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कैसे होगा? अब सचिन तेंदुलकर का हमको डाटा लेना तो कपिल देव को डाटा घुसा देंगे कि सचिन तेंदुलकर कहीं वेरियस टाइम में, वेरियस प्लेइंग्स में, वेरियस गेम्स में फलाने इतना कितना रन बनाया। पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के डिफरेंट आउटकम्स, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में या पीरियड ऑफ टाइम में जो उसके साथ जो हुआ, ले लीजिए ना सर। और है तो चलेगा। तो बात समझ आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी साइंस ऑफ डाटा, साइंस ऑफ डेटा। तो डेटा का क्या काम होता है? किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्ट करना। क्योंकि कंफर्म तो जो एब्सोल्यूट है, पॉसिबल है, उसको प्रेडिक्ट क्या करोगे? तुम जीवित हो, तुम सांस लेते हो, इसमें क्या प्रेडिक्ट करोगे? है ना? प्रेडिक्ट कहां होता है? जो चीज में एक होने या न होने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जो चीज होना ही होना है, उसमें कोई प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं। जैसे गंगा में आज कितना पानी है, इसकी एक प्रेडिक्शन हो सकती है। ज्वार है कि भाटा है। ज्वार होगा तो दोनों तरफ का पार्ट ज्यादा भरा होगा, भाटा होगा तो घटा होगा। पानी कम जाता है भाटा के समय में, ज्वार के समय पानी उल्टा आता है। बंगाल में केवल, यहाँ तो हर जगह नहीं पानी उल्टा चलता है गंगा का, केवल उधर समुद्र का एकदम कनेक्टिविटी में है, इसलिए उसका पानी के इधर पीछे फेंक देता है। समुद्र में जब ज्वार आता है तो जो ज्योग्राफिकल इवेंट से है। तो यहाँ पर देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ फोरकास्ट करते हैं, कुछ प्रिडिक्ट करते हैं फॉर फ्यूचर और फॉर पास्ट। फॉर पास्ट कैसे? हाँ, डाटा बोथ साइड का काम करता है, प्रोबेबिलिटी बोथ साइड काम करता है, पास्ट के लिए भी फ्यूचर के लिए भी। वो कैसे? वो ऐसे कि मान लो कोई पुराना मूर्ति मिला, तो उसकी उम्र कितनी है, कितने 100 वर्षों का वो है, कितने 1000 वर्षों का है, उसके लिए कार्बन C14 का नाम से जाना होगा। कार्बन 14 पढ़े हो बायोलॉजी में, जिसे किसी चीज के बारे में पता किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? C14। ये किसी भी जो आप चीजें जो निकलते हैं, या कोई पेड़ है कितना साल पुरानी है, तो कैसे पता करेगा कोई वैज्ञानिक? तो कौन सा सिस्टम है? C14, इसको कार्बन 14 सिस्टम कहते हैं। तो ये भी क्या करता है कि ये जो है 17वीं शताब्दी में बनी हुई है, आता है ना किताबों में। ये मूर्ति जो है 15वीं शताब्दी की होगी, तो 15वीं शताब्दी में कैसे चला गया? तो ड्यू टू मैथमेटिक्स C14 पद्धति।
समझ रहे, क्योंकि हर चीज एक साइंस है, हर चीज एक पढ़ाई है। समझ रहे हैं? तो जब आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो सबको पढ़ाई पढ़ना होगा, वहां पर प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि वहां पर तो आपको डाटा मिलेगा। ऐसे ऐसे पीरियड में जब आप इसको टेस्ट करते हैं तो उसमें 4 पीरियड 4 चीज दिखाई पड़ता होगा, उस आधार पर कहते हैं अच्छा ये भी फिट है, ये भी फिट है, ये भी फिट है, तो ये इस समय का हुआ है ना। उसमें एक एडिशनल फीचर है, ये तो इसमें नहीं था, और इसके बारे में तहकीकात करो, और पहले का यह बात का हो सकता है ना, ये बातें होती है। तो किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए दो चीज की जरूरी, तो दो चीज का होना जरूरी होता है कोई भी चीज को जब आप प्रिडिक्ट करते हैं। क्लियर? तो एक होता है तरीका, एक होता है पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स में 2 टर्म्स यूज होता है, कौन कौन सा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब आबादी। यहां पर नहीं आएगा सर वो पॉपुलेशन मतलब आबादी, डाई मतलब मरना नहीं आएगा इसमें। डाई मतलब मरना नहीं होता, डाई मतलब लूडो का पासा होता है। यहां पॉपुलेशन का मतलब आबादी थोड़ी होगा, तो क्या रिफर करेगा बोलो? एक होता है सैंपल। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझो कि जैसे बर्तन में चावल पक रहा है, तो चावल का टोटल दाना उस बर्तन के अंदर वो उसका पॉपुलेशन हुआ, उसमें से 4 दाना निकाल कर टेस्ट करते हैं, वो सैंपल हुआ। समझ में आए? आप बाजार में गल्ला में गए खरीदने के लिए, मान लिया गेहूं बोरा लगा है, उसने घुमा मारा ऐसे करके निकाला 4 दाना, तो सैंपल निकाला। अब बोरा वो पूरा का पूरा सैक जो है वो पॉपुलेशन हो गया। तो जितने भी एक क्या हो गया, ये पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन सैंपल स्पेस हो गया। तो किसी भी चीज के बारे में अनुमान लगाने का 2 मेथड है। एक होता है क्या, इंडिविजुअल से और, इंडिविजुअल से और एक होता है और से इंडिविजुअल। एक होता है 1 से, 1 से अनेक, और अनेक से 1। मतलब कैसे कि जैसे आप चावल के 4-5 दाना लेते हैं, उसको मसल कर देखते हैं सीधा कि नहीं सीधा। अगर आपको देखते हैं कि सीज गया, तो आपका अनुमान क्या लगाते हैं कि उस बर्तन में पक रहे हैं जितने भी चावल का दाने हैं वो सब सीज गए, आप उसको उतार के निकाल देते हैं। हर एक दाना पर काम नहीं करते, क्योंकि हम वहां पे पढ़ाई की बात नहीं करते, लेकिन उससे ज्ञान मिलता है। स्टीम इंजन जो जेम्स वाट ने निकाला, तो उसे तो कुकर से तो निकाला, तो क्या होता कि वो तो अपढ़ लोग हैं या जानकार हैं, लेकिन वो क्षेत्र में नहीं है। लेकिन एक मैथमेटिशियन होंगे तो ढंग से देखेंगे, एक फिल्म आर्टिस्ट होंगे तो ढंग से देखेंगे, हर का देखने का नजरिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एकेडमी में हैं तो इसको इस ढंग से देखें कि हम कुछ से फोन कर दें, जाएंगे नहीं यहाँ से, तो समझ में आ रहे हैं ना कि हम कुछ से पूरे के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसको क्या कर बोलेंगे, इंडिविजुअल से टोटल, इंडिविजुअल से टोटल हो गया, टोटल पॉपुलेशन की चर्चा कर लेते हैं। अब बात समझ में आ रहे हैं कि पॉपुलेशन का आबादी नहीं हुआ, वो तमाम एलिमेंट्स पॉइंट्स जो आपके कंसिडरेशन में किसी काम के लिए लग रहा हो, वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। उसमें से कुछ को निकाल लिया, तो वो कुछ जो निकला वो सैंपल इज द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज द यूनिवर्सल सेट एंड सैंपल इज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। ये सब टर्म्स जो हैं आते हैं, यूज होते हैं। तो जो हम समझते हैं समान लैंग्वेज में, पढ़ाई वो नहीं है। एकेडमी की पढ़ाई अलग है, एकेडमी को वही सबका मीनिंग बदल जाएगा। जो समान रूप से लोग जो कहते हैं उल्टा होता है, किताब में पढ़ेंगे या एकेडमी में पढ़ेंगे तो उसका मतलब कुछ और निकलेगा, उसको उस ढंग से विवेचना की जाती है। समझे रहे हैं ना, ये सब चीजें बस समझ आ रहे टर्म्स का। बाकी तो भाई बनाना सीखेंगे तो कुछ वर्ड्स पर भी काम करते चले, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी तो मैं तो बढ़ी जा रहा है। तो बस समझ आ रहे सैंपल। एक होता है क्या
कि सभी के आधार पर किसी इंडिविजुअल का आइडिया निकालना। जैसे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, एक समूह हो गया, टोटल पॉपुलेशन हो गया, वो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। क्लियर? मैं हिंदू धर्म, मैं एक सिंगल पर्सन हूं, मैं जो हिंदू कम्युनिटी में हूं, अतः हम भी अपने धर्म के प्रति आस्था रखेंगे। आप पूरे समूह के बारे में जानते हैं कि मुस्लिम जो है मस्जिद में नमाज मस्जिद में जाते हैं। क्या क्या नहीं आ रहा? कौन सा? कोई दिक्कत नहीं, कोई काम शुरू होगा। कुछ आप खोले होंगे तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, स्किप मारिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये स्टार्ट में चलिए। होता है बस समझा रहे हैं ना। एक होता है जैसे कि हम पूरे समूह मुस्लिम की चर्चा कर रहे हैं, मुसलमान वो नमाज, वह एक मुसलमान है, तो समान तौर पर क्या करेंगे कि वो भी नमाज पढ़ता है। पॉपुलेशन पहले विचार किए, पहले पॉपुलेशन विचार किया ना कि पूरा उसका कम्युनिटी की बात किए हैं मुसलमान होने का। क्लियर? सिख है ना, तो सिख है तो सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं। ये पूरे मैंने सिख समुदाय की बात करके होल पॉपुलेशन हो गया उसका आगे ना कंसिडरेशन। तो किसी इंडिविजुअल को देखेंगे पगड़ी बांधे हुए तो जरूर हम समझेंगे कि ये इसके देवी देवता गुरुद्वारा हुए हैं। क्लियर? वो वहां तक जाएगा। तो पॉपुलेशन से आप इंडिविजुअल बारे में पता किए कि नहीं, अनुमान है कि नहीं? भले वो झूठा पगड़ी बांधे हो, बात की चीज है, लेकिन पॉपुलेशन से आगे लगा कि नहीं? तो पॉपुलेशन से इंडिविजुअल को समझे तो टेक्निक दोनों सीखना चाहिए, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। तो पढ़ा इसीलिए जाता है कि आप सैंपल से यूनिवर्स का पता कीजिए, यानी पॉपुलेशन का पता कीजिए। पॉपुलेशन जनता नहीं, पूरे समूह कैसा बिहेव करेगा, है ना। और पूरे पॉपुलेशन से किसी इंडिविजुअल के बारे में पता कीजिए। yes. यही पढ़ाई होती है, तभी तो आप डेटा पढ़ते हैं तो आप पकड़ सकते हैं आदमी को टिकली देखकर उसकी चाल से पता कर सकते हो किस ढंग का है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी एक्टिविटीज है, किस हद तक वो जा सकता है सोच में, आप अनुमान लगा सकते हैं। कहते हैं कि भाई चेहरा खाली उसका खाली आपके सामने खड़ा हो जाएगा, उसको पूरा रीड आउट कर लीजिएगा। उसका खड़ा होने का स्टाइल भी डेटा है, उसका बात करने का तहजीब, बैठने का तहजीब, उसका हेयर स्टाइल, उसका बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम डेटा है। इन तमाम डेटा से आप आइडिया लगा सकते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा, किस नेचर का होगा, उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना। पढ़ाई चीज होती है ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन देता है। पसंद जा रहे हैं तो देखिए पढ़ाई की। अब आ जाओ यहाँ पे, चालू हुआ सर? तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 0.36 फेवरेबल केसेस। अब उसमें पहला केस क्या है बोलिए? टोटल ऑफ 5 पॉइंट्स। टोटल ऑफ 5 पॉइंट्स। दोनों का जोड़कर इसको मान लेते हैं इवेंट्स ए जो है करते हैं। अब देखो 5 आएगा कहां। अब देख यहां पर 5 होगा। अब इसका सैंपल बना, ए का सेट बना, तो 1 और 4, 1 से पहले शुरू करो क्योंकि हमको टोटल 5 चाहिए ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 3, फिर 3 2 4 1 और नहीं बनेगा। तो एन कितना हो गया? 4, इसलिए ये कितना हो जाएगा? यस, योर आंसर 1/9 यानी 11% देखो तो 9 36 होना चाहिए।
0.1111 चलता जाएगा, यानी कि 11%, 11.1% आंसर देता है। आंसर देख लो। पसंद आ रही ना, अब सब सवाल बन जाएगा, लेकिन हम बोर्ड में पढ़ाते जाते हैं, आप लोग उसको रिहर्सल कर लीजिएगा। सेकंड क्या कहता है? एटलीस्ट 17 पॉइंट। अब देखो एटलीस्ट आ गया, वो सब 3 नंबर है। दो नंबर क्या है? नो डिफरेंट ऑफ पॉइंट। नो डिफरेंट ऑफ पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर डिफरेंट था। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 1 1 हाँ, नो डिफरेंस है कि डिफरेंट? डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंट लिखा है। नो डिफरेंट नहीं, डिफरेंस होना चाहिए। नो डिफरेंस इन पॉइंट हो गया, लिखा होगा, क्योंकि डिफरेंट अलग अलग होता है, डिफरेंस का तो अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होगा। तो इसका मान लेते हैं कि बी मान लेते हैं, है ना? तो एन बी कितना बनेगा? 1 1 हो जाएगा। हाँ ठीक तो है। 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 6 6 5 5 6 6। तो टोटल ये नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? ये हमारे पास तो बी होगा ना। एन बी तो अब लिखेंगे, 6 लिख देंगे, देयरफॉर बी हो जाएगा एन बी बटे एन एस, यानी 6 बटे 36, यानी कि 1/6। देख लो कितना आंसर आया, 36 1/6, यानी 36 कितना हो जाएगा? 0.166। हाँ 0.1666 हो जाएगा, यानी कि 16.67% कर दो, है ना? आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यू के लिए तीसरा बना लो, इस पे किसने ताकि अगर करिश्मा को भेज देंगे तो अगर समझ लेगी तो समझ लेगी, तो कल हम लोग का क्लास आगे से चलेगा, नहीं तो फिर उसको समझाने के चक्कर में बातें वहीं पर रिपीटेटिव हो जाएगी। विशाल क्लियर हो रही है? क्लियर हो रहा है सवाल? आंसर क्लियर है ना? कैसे कौन सा चीज कहां से हो रहा है? अब जो है थर्ड नंबर पर काम करते हैं। हाँ थर्ड नंबर बोलिए। एटलीस्ट 7 पॉइंट, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो अब आ जाइए, सी का सेट बनाइए तो क्या होगा? सी का सेट कम से कम 7, 16 तो हो जाएगा 16 25 25 3 4 नो 3 4 26। 26 सर ये 8 हो जाएगा। तो उससे क्या, कम से कम 7, उसके ऊपर कुछ भी हो जाएगा, नहीं समझे? कम से कम 7 या 7 से ऊपर कुछ भी हो, 7 मिनिमम होनी चाहिए। 7 से नीचे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट कर दिया तो मिनिमम 7 या 7 से हो, तो फिर कितना? 3 4 3 4 3 5 3 6, फिर 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 6 5 2 5 2 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 6, ऐसे तो पूरा हो जाएगा। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5
66 ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 देन पीसी एलसी बाई एनपी एनएस यानी हो जाएगा 21 बाई 36 21 है ना। सीधे सीधे भाग लगा देना, कितना हो जाएगा? 21 बाई 36 करोगे तो 58.33 यानी 0.58। नो सर 58 कहाँ से लगा? नीचे बढ़ा है तो 0.58 होने के बाद परसेंटेज से 0.5833 यानी 58.33%। क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, तीन नंबर सवाल था इसमें। और तो 4 in both the dice. हाँ? 4 in both the dice. तो 4 in both the dice एक ही को होगा, Yes sir, 4 4. एक ही को होगा। हाँ सर 4 यानी यहाँ पर कर दें कि अब हो जाता है 4 क्या लिखा है? 4 in 4. 4 in both the dice. 4 in Both the dice. both the Dice. dice। तो 4 ऐसे लिख दें। तो इसका क्या होगा? इसको मान लो डी मान लेते हैं, तो एनडी कितना हो जाएगा? एक ही हो ना, यस हाँ सर. इसलिए पीडी कितना हो जाएगा? एनडी बाई 36 यानी 1 बाई 36 यानी कितना? 0.27। और एक बोलता है सब ठीक है, यानी कितना? 2.7%। कितना दे रहा है आंसर? Sir, वो direct 1 by 36. अच्छा 1 बाई 36 ऐसे ही पास में रहे हैं। चलो हो गया प्रोबेबिलिटी का पोर्शन। और देखिए और दिया सर 2 in 1 and 5 in other। मतलब एक डैश में 2 रहेगा और 5 रहेगा। तो अब उसको जो है आप लोग बनाना ठीक है सर, बना देंगे. है ना। क्या है? 2 in पास 1. में 2 in 1 1 and 5 in another. 5 in another। देखो यहाँ पर सवाल में कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ 1 and another दिया, फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया। दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 1 2 3 4 दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। कहता है 4 क्वार्ट्स या 4 बुक्स। ये क्या लिखा गया? मालूम है ही लिख दो 4 बुक्स, 4th बुक। दोनों में अंतर क्या है? 4 बुक है और वो 4th बुक है। मतलब कि ऑर्डर, ये ऑर्डर दिखाता है. ये ऑर्डर है कि 4th पोजीशन है, पोजीशन को शो करता है, पोजिशनल है। ये 4 जो है 4th ये पोजिशनल इंडिकेशन है, ये कलेक्शन है ना, वो कलेक्शन है। तो इसको बोलते हैं एक को बोलते हैं आपको कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। पढ़े होगे यूटिलिटी थ्योरी में, पढ़े हो कार्डिनल थ्योरी और ऑर्डिनल थ्योरी। ऑर्डिनल नहीं पढ़े सर, कार्डिनल पढ़े। मार्शल पढ़े हो? मार्शल थ्योरी पढ़े हो? यूटिलिटी थ्योरी पढ़े हो? यूटिलिटी होगा कंजम्पशन सेक्टर में, डिमांड से पहले यूटिलिटी आता है। यूटिलिटी में 2 का थ्योरी है, एक मार्शल का थ्योरी है, एक जे.आर. हिक्स की थ्योरी है। इसमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी कर्व पढ़े हो? तो इंडिफरेंस कर्व में 2 थ्योरी चलता है, एक मार्शल का और एक होता है जे.आर. हिक्स एंड आर.जे.डी. एलन। इसी ने आईसी टेक्निक का डेवलप किया था। इंडिफरेंस कर्व का टेक्निक जो होते हैं, तो वो क्यों पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व? क्यों पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व? क्यों पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व? क्यों पढ़ते हैं?
इंडिफरेंस कर्व इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट का फर्स्ट पार्ट है कंजम्पशन सेक्टर, कंजम्पशन, समझ रहे हो? कंजम्पशन में कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर। कंजम्पशन बना किससे? कंज्यूम से। कंज्यूम मतलब किसी चीज का उपभोग करना, उपभोग करना, उसी से बना कंज्यूमर, उपभोग करने वाला, उसी से बना कंजम्पशन, उपभोग। क्लियर? तो कोई भी कंज्यूमर किसी भी चीज की प्राइस देकर वो परचेज करता है, कोई भी सामान, तो परचेज करता है तो उसको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को ही यूटिलिटी कहते हैं। तो कोई भी कंज्यूमर जो है अपने सेटिस्फैक्शन को क्या करना चाहेगा? मैक्सिमाइज करना चाहेगा। आप जितना रुपया खर्च कर रहे हैं आप उससे संतुष्टि क्या पाना चाहेंगे? मैक्सिमम संतुष्टि पाना चाहेंगे। तो वो मैक्सिमम संतुष्टि कैसे पाएंगे? थ्योरेटिकली कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए, इसी बात को सिखाने के लिए ऐसी होता है इंडिफरेंस कर्व का। उसमें बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, उन दोनों की मदद से कंज्यूमर का मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन निकाला जाता है। जहां पर बजट लाइन से इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होता है, उसी में टर्म्स आया है ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। ये जो हो गया कार्डिनल है, ये मार्शल थ्योरी है। ये है ऑर्डिनल, J.R. हिक्स थ्योरी है ना। द फोर्थ यानी पोजिशनल, पहला बच्चा यानी तीसरा बच्चा और तीन बच्चा, अंतर एक पोजिशन को शो कर रहा है, ऑर्डर को। और इसमें बोलते हैं ऑर्डर मतलब क्या? तो लोग आदेश आज्ञा वाली बात आती है। ऑर्डर मतलब आदेश आज्ञा तो होता ही है, क्रम भी होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो एक ऑर्डर को शो करता है यानी पोजिशनल है, और एक कलेक्शन है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यही बात आएगी, कॉम्बिनेशन और ये है माने टोटल ग्रुप को पता करता है, अब परमुटेशन ग्रुप को नहीं करता, वो ऑर्डर को करता है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें बात आएगी। तो बात समझा रहा है ना। तो इसीलिए यहां पर ये है वन एंड अनदर लिखा, फर्स्ट एंड सेकंड लिखता तो एक केस बनता, लेकिन वन एंड अनदर लिखा तो दो केस बनेगा। वो कैसे? वो देखो, इसको मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं E। अब जब इसको E मानोगे तो क्या होगा कि देखो, यानी एक पर दो तो दूसरे पर पांच। ये नहीं कहा कि पहला पर दो दूसरा पर पांच, किसी एक पर दो और दूसरे पर पांच। तो क्या होगा आपका जो है वो केस कौन कौन सा बनेगा? एक, दो और पांच का, एक, पांच और दो का। कि पहले पर पांच आ जाए तो दूसरे पर दो आ जाए, या पहले पर दो आ जाए तो दूसरे पर पांच आ जाए। अगर ये फर्स्ट एंड सेकंड लिखता तो एक ही को बनता कि फर्स्ट वाले पर दो तो दूसरे वाले पर पांच। लेकिन इसने वन एंड अनदर लिखा, किसी एक पर। वन मतलब कोई एक, इंडिफिनिट है कोई एक, लेकिन फर्स्ट इंडिफिनिट नहीं है। इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो हमेशा डिफिनिट है, हमेशा उसके साथ डिफिनिट आर्टिकल लगता है, द लगता है, द फर्स्ट, द सेकंड। ए फर्स्ट नहीं लिखा जाता, ए फर्स्ट कभी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि वो इंडिफिनिट है। समझ में आ रहे हैं? सब अपनी मीनिंग रखता है। तो कितने बन जाएंगे? एनी टू, देयरफॉर पी कितना हो जाएगा? NE/NS, यानी कि 2/36। इसका देख रिजल्ट कितना आया? हाँ 1/2 ऐसा से देखो ना कितना आया। 0.0555 यानी कि 5.56% भी कर सकते हो। तो इस ढंग से चीजें बनाई जाए। बस ना एक बार आप सिलसिला देख लीजिए कितना कर सकते हैं। सर लास्ट में तो वैसा ही है। क्या है लास्ट नंबर? सर एक नॉर्मल होगा ना, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर। अच्छा, मतलब जैसे कि 2 और 1 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द अदर नंबर। हाँ ऐसा पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो एक सेट बना देते हैं उसका भी। वैसे ये डांस वाला पूरा क्लियर हो गया। एक सवाल इसमें से कहीं ना कहीं आपका हमेशा पूछता है। तो कोई भी चीज अगर सैंपल स्पेस क्लियर है, अगर कंफ्यूजन हो तो पहले सैंपल स्पेस बना लेना, तो टोटल सैंपल पॉइंट मिल जाएगा और
और उसके अकॉर्डिंगली ढूंढना। क्योंकि डिजिटल में रहता तो गोल गोल कर देते हैं और फिर उसको मिटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि मिटाने में बड़ा टाइम लग जाएगा, वो मिटाना पड़ेगा। मिटा के साथ हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। First number is greater than second